दुनिया में बढ़ते हुए मॉन्की पॉक्स के केसेस की वजह से आजकल हर कोई परेशान है कि क्या ये वायरस हमारी ज़िंदगियों को इतना ही मुतासिर करने वाला है जितना कि कोरोना वायरस ने किया था। क्या ये इतना ही डेडली है जितना कोरोना वायरस था। क्या मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड अफराद ऐसे ही दूसरों में इन्फेक्शन फैलाएंगे जैसे कि कोरोना वायरस फैलता था। आज हम इन तमाम सवालात के जवाब अपनी इस वीडियो में देंगे। दुनिया में खौफ व हरास फैलाने वाला मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इससे डरने की सबसे बड़ी वजह स्मॉल पॉक्स की वजह से होने वाली 3000 साल तक अमवात हैं। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ कामयाब वैक्सीनेशन की वजह से 1980 में इससे निजात पा ली गई थी, लेकिन मंकी पॉक्स का इंसानों में पहला केस 1970 में सामने आया था। अब सबसे पहले हम मंकी पॉक्स की इलामात के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी में वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने के बाद 3 से 4 दिन तक बुखार रहता है और बुखार के ख़त्म होने के बाद बॉडी पर रैशेस शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले चेहरे पर बनते हैं और फिर लाइंस यानी कि छाले नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ये छाले फ्लैट या फिर उभरे हुए भी हो सकते हैं और ये मवाद से भरे हुए होते हैं। खुश्क होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और ज़ख़म की तरह के निशानात छोड़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि कितने छाले नमूदार होते हैं। इन छालों की तादाद हर फर्द में मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों में इनकी तादाद सिर्फ चंद ही होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये 1000 तक भी पहुंच जाते हैं। चेहरे के अलावा ये हाथों की हथेलियों, पाँव के सोल्स और हत्ता के आँखों, मुंह और जेनिटल्स में भी बन सकते हैं। ये अलामात अपना 2 से 4 हफ्ते का साइकिल पूरा करने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। अब हम मंकी पॉक्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मंकी पॉक्स वायरस की 2 टाइप्स हैं, एक सेंट्रल अफ्रीकन टाइप और दूसरी वेस्टर्न अफ्रीकन टाइप। पहली किस्म यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन टाइप दूसरी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है और इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट 10% है। ये वायरस बंदरों के अलावा भी 2-3 मखसूस जानवरों में पाया जाता है, जैसा कि ख़ास किस्म की गुलहरी और चूहे। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल गर्दिश करता रहता है कि क्या ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक फैल सकता है। जी हाँ, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि फैलने वाली बीमारी है। किसी भी ऐसे शख्स से जिसमें अलामात ज़ाहिर हों, डायरेक्ट कंटेक्ट से ये बीमारी दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। रैशेस, बॉडी फ्लेयर्स और स्कार्स सबसे इन्फेक्शन फैल सकता है। इन्फेक्टेड अफराद की इस्तेमाल शुदा चीज़ें जैसे कि कपड़े, बिस्तर, तौलिए, खाने वाले बर्तन, ये तमाम चीज़ें भी इन्फेक्शन फैला सकती हैं। हत्ता कि मुंह में निकलने वाले छालों की वजह से हमारा थूक भी ये इन्फेक्शन फैलाने के काबिल होता है। और सबसे अहम बात यह है कि हामला ख़वातीन में ये वायरस फिटस तक भी पहुंच जाता है। अगला सवाल ये है कि किन लोगों में मंकी पॉक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स के ख़िलाफ़ 85% तक इफ़ेक्टिव है। जो लोग पहले ही स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, इनमें मंकी पॉक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्टेड लोगों से एहतियात करनी चाहिए। न्यूबॉर्न्स, बच्चे और इम्यून डेफिशिएंसी यानी कि कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले लोगों में इन्फेक्शन का हाई रिस्क होता है। ये भी बात साबित हुई है कि जहाँ मैन टू मैन फिज़िकल कांटेक्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पर मंकी पॉक्स के फैलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी माना जाता है। अगला सवाल जो हर एक के जहन में आता है वो ये है कि क्या ये काबिल इलाज है। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। हाँ, एहतियात ज़रूर बरती जा सकती है। जिस शख्स को रैशेस हो जाएं, उसको और इर्द गिर्द वालों को रैशेस को छूने से परहेज़ करनी चाहिए और अपना सोशल कांटेक्ट भी लिमिटेड कर लेना चाहिए। WHO के मुताबिक सीवियर केसेस में वैक्सीन इम्यून ग्लोबुलिन रिकमेंड की जाती है। जनवरी 2022 में एक एंटीवायरल जो कि स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल की जाती थी, उसको मंकी पॉक्स में इस्तेमाल के लिए अप्रूव कर दिया गया है। आलमी सेहत इदारा इस बात की तहकीक कर रहा है कि इतने सालों बाद मंकी पॉक्स दोबारा कैसे फैलना शुरू हो गया। पहले ये कहा जाता था कि कुछ लोगों ने एक प्राइवेट जेट में नाइजीरिया से इंग्लैंड सफ़र किया था, वहाँ इनका एक्सपोजर किसी इन्फेक्टेड आदमी से हो गया और इस तरह ये इंग्लैंड में फैलने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूरोप में फैलने वाली बीमारी का वेस्ट या सेंट्रल अफ्रीका से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अब हम आलमी सतह पर और पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलने वाली सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। यूरोप सेंटर ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट्स के मुताबिक 25 मई 2022 तक 219 कंफर्म केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 118 केसेस 12 यूरोपियन यूनियन की स्टेट में से हैं। ये केसेस
सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से सामने आए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा भी कुछ दूसरे ममालिक में ये केसेस सामने आए हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, स्विट्ज़रलैंड और मोरक्को शामिल हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। कुछ ऐसे केसेस ज़रूर सामने आए हैं जिनकी अलामात मंकी पॉक्स से मिलती जुलती हैं, लेकिन वो मंकी पॉक्स का नहीं बल्कि किसी दूसरी जल्दी बीमारी के केसेस हैं। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमें एहतियात छोड़ देनी चाहिए। हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए, बेमकसद फिज़िकल कॉन्टैक्ट से ख़ुद को रोकना चाहिए और अगर किसी में ये अलामात ज़ाहिर हों तो उसको क्वारंटाइन कर लेना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके बहुत से सवालात के जवाबात और बहुत से शक व शुबहात दूर हो चुके होंगे।